राजनीतिक जगत के भी तमाम दिग्गज अपने अपने तरीके से रतन टाटा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, सुन लेते हैं। सिर्फ उन्होंने एक बिजनेस एम्पायर को ग्रो नहीं किया, उनका जो योगदान है आप देश की विकास के लिए 1991 जब उन्होंने दायित्व संभाला टाटा सन्स का, दैट वाज आल्सो द ईयर जब हमने लिबरलाइजेशन की इकोनॉमी की, और ही इज वेरी मच पार्ट ऑफ दैट स्टोरी। टाटा सन्स ने फॉरेन एसेट्स एक्वायर करने शुरू किए। उनका जो होटल ब्रांड है वो मैं समझता हूं कि दुनिया में जो भी होटल ब्रांड्स है उसमें एक इट ऑक्यूपाइज प्राइड ऑफ प्लेस। उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं, हिस्टोरिकल कल्चरल सिग्निफिकेंस की प्रॉपर्टीज भारत में, भारत के बाहर, उन्होंने वेहिकुलर कार्स के मैन्युफैक्चर में बाकी एसेट्स बाहर एक्वायर किए, जैगवार, लैंड रोवर। देश के अंदर आप देखिए, सो ही इज अ लेजेंड बाय एनी स्टैंडर्ड्स एंड दिस लेजेंड विल नॉट फेड अवे। रतन टाटा के नेतृत्व में आप देखें, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से लेकर रक्षा से लेकर के आपके अनेक नए क्षेत्रों में, विमान के क्षेत्र में, विमान सब में टाटा का विस्तार हुआ। अभी 2021 में उन्हीं के नेतृत्व में, जब वो एक तरह से 2 दशकों तक वो चेयरमैन रहे, तो उनकी एक तरह से वो सक्रिय काम नहीं देखते थे, पर उन्हीं की अगुवाई में 2021 में कह सकते हैं हम कि एयर इंडिया का एक्विजिशन पूरा हुआ। 90 साल पहले जेआरडी टाटा ने उसकी शुरुआत की थी। हमेशा अपने आसपास के लड़कों को उत्साहित करना, उन्हें आगे ले जाने के लिए प्रेरित करना और समाज सेवा के लिए प्रेरित करना, ये उनका उल्लेखनीय योगदान रहा। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई हैं तमाम जानकारी के साथ। विद्या, ये सवाल मैंने सौरभ से किया था, आपसे भी करना चाहूंगी। किस तरीके की अंतिम यात्रा रतन टाटा की हम वर्ली शमशान घाट तक देखेंगे, जहां पर उनका इलेक्ट्रिक तरीके से अंतिम संस्कार किया जाएगा? क्या उसी तरीके से जैसे यहाँ हमने देखा सुबह एक सजी हुई एम्बुलेंस में लाया गया था, वही व्हीकल, वही वाहन इस्तेमाल किया जाएगा, या फिर किसी एक बड़े स्केल पर यह अंतिम यात्रा होगी? अब देखिए, जिस तरीके की शख्सियत थी रतन टाटा की, बहुत सिंपल थे और जिंदगी में कभी बहुत ज्यादा मतलब शो शाइन जिसे लोग कहते हैं वो कभी नहीं किया उन्होंने। वैसे ही आज भी हमने देखा जब उनका पार्थिव शरीर निकल रहा था वहां से, जो स्टेट ऑनर की बात जो चीफ मुख्यमंत्री ने की थी, उस स्टेट ऑनर के साथ राज्य सरकार ने जो अरेंजमेंट्स किए थे, जो बैंड आया था, जो पुलिस के अधिकारी वहां खड़े थे, तो उन लोगों ने अपनी जो अरेंजमेंट्स की थी उसके अलावा ऐसा कोई अलग से बहुत ज्यादा तामझाम था नहीं। एक एम्बुलेंस में, एक हियर्स में उनको, उनके पार्थिव शरीर को यहाँ लाया गया और यहाँ पे प्लेस किया गया है अंतिम दर्शन के लिए। कुछ इसी तरीके से अंतिम यात्रा भी निकाली जाएगी, ऐसा बताया जा रहा है कि कुछ ऐसे ही जैसे वो आए थे यहाँ पे, जिनका पार्थिव शरीर को लाया गया था, वैसे ही उसे यहाँ से वर्ली के जो शमशान जो क्रिमेटोरियम है वहां पे ले जाया जाएगा और वहां पे तकरीबन 40-45 मिनट तक जो जिस तरीके से जो पूरे कस्टम्स होते हैं, पारसी कस्टम्स, उसको रिसाइट्स किए जाएंगे, कुछ वर्सेस, और जब पूजा पाठ जो जिस तरीके से पारसी लोग करते हैं वो करके उसके बाद जो शरीर है उसको रखा जाएगा क्रिमेटोरियम में, इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम में, और अंतिम संस्कार किया जाएगा। उद्धव ठाकरे की तस्वीरें अब से कुछ ही देर पहले की हैं। पूरे परिवार के साथ उद्धव ठाकरे ने श्रद्धांजलि दी रतन टाटा को। एनसीपीए लॉन्च की तस्वीरें, जहां पर सुबह से ही ये दरअसल जमघट बन गया है उन तमाम लोगों का जो रतन टाटा को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं। उद्योग जगत हो, राजनेता हो, फिल्म जगत के लोग हों, क्रिकेट जगत से सचिन तेंदुलकर वहां पर पहुंचे थे, अब अजीत पवार वहां पर पहुंचे हैं। ये हम एनसीपी लॉन्च की तस्वीर, प्रफुल्ल पटेल वहां पर मौजूदगी थी उनकी सुबह के वक्त, शरद पवार, सुप्रिया सुले, शक्तिकांत दास, कुमार मंगलम बिरला, सुहेल सेठ। आज तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कोई भी क्षेत्र हो, उस क्षेत्र से जुड़ा हुआ व्यक्ति इस वक्त रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है। 86 साल की उम्र में भारत के वो अनमोल रतन नहीं रहे। बुधवार की देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में
जब रतन टाटा का पार्थिव शरीर कोलाबा में उनके आवास पर पहुंचा तो मुंबई पुलिस के बैंड ने भारत के इस अनमोल रतन को श्रद्धांजलि दी। बाद में अंतिम दर्शन के लिए रतन टाटा का पार्थिव शरीर नरीमन पॉइंट के नेशनल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स में लाया गया तो तिरंगे में लिपटे देश के सपूत के अंतिम दर्शन करने वालों का तांता लग गया। मुंबई में मौजूद विख्यात उद्योगपतियों से लेकर सिनेमा जगत के कलाकारों तक, खेल के महारथियों से लेकर समाज सेवा में जुटे लोगों तक रतन टाटा के अंतिम दर्शन के लिए पहुंचने लगे। रतन टाटा के अंतिम दर्शन करने के लिए बड़ी संख्या में मुंबईकर भी पहुंच रहे हैं। खबर है कि अंतिम दर्शन के बाद रतन टाटा का पार्थिव शरीर वर्ली के शमशान भूमि में लाया जाएगा। वहां प्रेयर हॉल में करीब 45 मिनट तक प्रार्थना की जाएगी। पारसी समुदाय के रीति रिवाजों के मुताबिक प्रार्थना हॉल में गेह सारणु का पाठ किया जाएगा। शांति प्रार्थना पूरी होने के बाद रतन टाटा को इलेक्ट्रिक शवदाह में दाह संस्कार के लिए रखा जाएगा। आज तक ब्यूरो। विद्या मेरी सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। विद्या, एनसीपीए लॉन्स में किन किन शख्सियतों की इस वक्त मौजूदगी है श्रद्धांजलि देने के लिए, क्या देख पा रहे हैं आप? जी देखिए, तकरीबन आप समझ लीजिए कि हर जो मीडिया जो कॉर्पोरेट जगत है उसके कई सारे लोग यहाँ पर आए हैं। सवेरे हमने देखा था निरंजन हीरानंदानी घर पे पहुंचे थे, सचिन तेंदुलकर भी थोड़ी देर बाद पहुंचे थे और उसके बाद ही यहाँ पर हमने देखा कि कुमार मंगलम बिरला से लेकर बहुत सारे बड़े बड़े जो उद्योगपति है वो यहाँ पे पहुंचे, सबने श्रद्धांजलि। लेकिन साथ में सबसे ज्यादा तो पॉलिटिशियंस, आप देख लीजिए महाराष्ट्र का हर बड़ा नेता आया, उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धांजलि दी। हमने देखा चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, राज ठाकरे हो, बीजेपी से डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस थे, एनसीपी से शरद पवार और सुप्रिया सुले जो एसपी फैक्शन है उससे, और अजीत पवार और कई सारे, और प्रफुल्ल पटेल जैसे कई सारे जो नेता हैं वो आए थे। तो पॉलिटिशियंस सबसे ज्यादा यहाँ पे दिखे जिन्होंने होड़ लगाई थी यहाँ पे आके श्रद्धांजलि देने के लिए। लेकिन साथ ही कॉर्पोरेट जगत से भी बहुत सारे लोग आए थे। अंबानी, ईशा अंबानी उनके पति अभी थोड़ी देर पहले ही आके यहाँ से गए हैं। तो एक के बाद एक जो है तांता लगा ही हुआ है। और साथ ही अगर आप याद रखें तो अभी थोड़ा और समय है, तकरीबन 3:30 बजे के बाद बताया जा रहा है कि यहाँ से जो पार्थिव शरीर है उसको अंतिम यात्रा जो है वो कोस्टल रोड से होते हुए सीधे वर्ली पहुंचेगा और वहां पर जो अंतिम विदाई है वो दी जाएगी। अंत्येष्टि जो है जो पूरी पारसी जो कस्टम्स है उसके अनुसार किया जाएगा। तो फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि और बहुत सारे लोग, क्योंकि जैसे बताया जा रहा है होम मिनिस्टर जो है अमित शाह वो आएंगे, और यही बताया जा रहा है कि यहीं पर आएंगे और इसके अलावा कुछ और केंद्रीय मंत्री भी आएंगे, ऐसा बताया गया है। तो इंतजार अभी सब लोगों का इसी को लेकर है कि बहुत सारे और नेता यहाँ आने बाकी हैं। ठीक है विद्या, बनी रही हमारे साथ, और तस्वीरें हम आपसे जानेंगे और समझेंगे कि कैसे दिन भर लोगों का वहां हुजूम रहने वाला है अंतिम दर्शन के लिए, श्रद्धांजलि देने के लिए।